बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सेवइयाँ। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसको हम ये पोटे वाली सेवइयाँ भी कहते हैं, हाथ से बनती हैं। तो ये कि अम्मी मेरी और हम सब जैसे घर में हर साल बनाते हैं गर्मियों में, और इसका स्टॉक रख लेते हैं, फिर सारा साल जब दिल करे तो इसको हम पकाते हैं। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी मतलब ये तैयार भी कैसे होती हैं, और फिर इसको हाथ से बनाते भी कैसे हैं और पकाते भी कैसे हैं। तो ये क्या मिक्स करके आटा इसका रख लेती हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत हो उतनी इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो इसकी डो बनाने के लिए 1 किलो सूजी ली है मैंने ये, और आधा किलो मैदा, मतलब कि सूजी डबल और मैदा उससे हाफ़ लेना है। अभी देखिए ये सूजी है, अब इसमें मैदा, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसको एक एयरटाइट बॉक्स लेके उसमें मैं बंद करके रख लूँगी। फिर जितनी इसकी डो तैयार करें, थोड़ा थोड़ा ये कि फिर डेली तैयार कर लेती हूँ उसकी डो, क्योंकि फिर फ्रिज में रखो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए फिर एक दिन में जितना बन जाए उतना फिर तैयार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा डेली का। बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन यह है कि वो हमारे घर में मतलब पसंद करते हैं कि घर में हम बनाएं इसको। तो इसलिए फिर ये 2-3 महीने मतलब जितनी बन जाती है ना इस मौसम में उतना बना लेते हैं। फिर ये कि माशाल्लाह स्पीड सही है अम्मी की, तो वो फिर जल्दी बन जाती हैं। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। बस इसको एयर टाइट में रख लूँगी और थोड़ा सा हम तैयार कर लेते हैं। ये देखें इस तरह ये मैंने बर्तन लिए है, में भी करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी करूँगी, तो फिर सारा आपको साथ साथ दिखाऊँगी। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम इसकी डो तैयार कर लेनी है। ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं रखते आटा, क्योंकि फिर वो जब एक एक सेवई बनानी हो तो फिर वो आपस में जुड़ जाती हैं। थोड़ा सा हार्ड रखते हैं ताकि जब उनको ट्रे में रखें हम बना के तो वो ज़्यादा जुड़े ना, फिर अलग-अलग रहती हैं। ये देखिए इस तरह इसकी थोड़ी ये हार्ड रखी है मैंने इसको डो को, क्योंकि बाहर ही ये पड़ा था जब हम सेवइयाँ तैयार कर रहे थे। तो वैसे देखें जैसे रोटी का आटा हम बाहर रखें गर्मियों में ख़ास तौर पे सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। इस यही हिसाब इसका है कि इसको भी थोड़ा सा हार्ड गूंथते हैं, बाहर पड़ा पड़ा ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग जाता है। लेकिन अभी इसको मैंने पानी से मिक्स करके रख दिए अच्छे से। अब 10 मिनट के लिए रखूँगी, फिर अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे, तो फिर हमारा ये आटा तैयार हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हो गए। अब इसको पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। जितना इसको गूंदेंगे 2-4 मिनट जितने सॉफ्ट होगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट इसको मैंने मिक्स किया अच्छे से, और ये सॉफ्ट हो गया। अब इस तरह इसको एक डब्बे में डाल के बंद करके रख देंगे, फिर सेवइयाँ तैयार करते हैं। ये देखिए ये सेवइयाँ ऐसे बनती हैं, छोटे छोटे पीस लेके तो उसको ये छोटे छोटे ये बॉल डालते हैं। मुझे छोटी ये देखकर मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। अब ये देखो ऐसे करने, अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे। और ये देखो इसको उतार देते हैं। ये देखो सेवइयाँ भी ये बड़ी बड़ी बनाऊंगी। ये देखिए नूर फातिमा बना रही है। पहले हर साल हम बनाते थे, तो अब 2-3 साल से नहीं बना रहे थे, बच्चे छोटे हैं तो वो फिर ख़राब कर देते थे। इस तरह जिस तरह आप बो रही हैं, या बनी हुई को मुट्ठी भर के पकड़ के भाग जाते थे, तो इसलिए नहीं अब बनाते थे। इस साल बनानी शुरू किया तो फिर बच्चे भी बैठ जाते हैं। ये कैसे करते हैं, अब इसको इधर पिंक कर देते हैं। अब दूसरा ने लिया इसको इधर लिख देते हैं। इसको ऐसे ऐसे है आटे से मिला के इसके ऊपर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा
छोटे से बड़ा ही बना लेती। और ये देखो ये भी है हमारे पास, जिसको भी ऐसे करना है। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपको करते बताना ना बोल यार क्या बॉमी यार क्या। अल्लाह हाफिज़। आज मैं कलर वाला आटा तैयार करने लगी डो। तो ये देखिए, ये मैंने 3 प्लेट में ले लिया है आटा। तो इसमें वो जो सूजी और मैदा मिक्स करके रखा हुआ था, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी मतलब बनाना चाहते हैं बना लें। ये एक दफ़ा इसको तैयार कर लेंगे तो फिर इनको मैं हाली फ्राई पैन में भून के रख लूँगी। तो जैसे जैसे वाइट बनती रहेंगी फिर थोड़े थोड़े उसमें ऐड करते जाएंगे। तो कलर भी जितना आपको अच्छा लगता है उतना ऐड कर ले। ये देखिए, इसमें मैंने रेड डाला है और इसमें ग्रीन। ये देखो, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी और डाल लूँगी, लेकिन अभी मैं इतना ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें ये देखें, ये येलो। अब बारी बारी इसको तैयार कर लेते हैं। पहले हम ये ग्रीन वाला कर लेते हैं तैयार। तीनों को मैंने मल के रख दिए। अब ये 5 मिनट इनको रखूँगी, फिर ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो पहले वाला आटा हमने वाइट तैयार करते हैं वो थोड़ा सा हार्ड रखते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। जो कलर वाला ना ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए इसको उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। तो 5 मिनट बाद इनको मलूँगी तो फिर ये हमारे तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट हो गए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तीनों को। तीनों हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको एक बाउल में इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में रख लेंगे और अब इनको बना लेते हैं। ये देखिए सवैयाँ बन रही हैं और ये ऐसे बनती हैं। ये देखिए ऐसे बना रहे हैं। और ये देखिए, ये बना के रखी हुई है। पहले वाइट बनाई थी और अब ये थोड़ी सी इसमें वाइट है और ये ग्रीन है और ये रेड है। पिंक है। ये साथ साथ बनाई जाती है, फिर एक पूरे दिन में ये ड्राई हो जाती हैं। पंखे के नीचे रखते हैं, फिर अगले दिन सुबह थोड़ी देर धूप में, तो फिर डब्बे में रखी जाती है इसको सेव करके। और ये देखिए, ये नूर फातिमा ने बनाई है। ये देखिए, ये छोटी बच्चियाँ ये लगी हुई अभी सीख रही हैं। और ये देखें, 8 से 10 दिन हो गए सवैयों को बनाते हुए। और ये हमारी वाइट वाली सवैयाँ भी तैयार है और कलर वाली सवैयाँ भी हमारी तैयार है। अब इन दोनों को हम बारी बारी फ्राई कर लेंगे फ्राई पैन में। मतलब कुछ ऑयल कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, इनको ऐसे ही ड्राई हमने फ्राई करना है, क्योंकि ऐसे फ्राई करके रखने से ये ख़राब नहीं होती हैं। और ये कि ईज़िली जब भी पकानी हो तो आराम से हम निकाल के इनको पका लेते हैं। तो ये देखिए, पैन को रखा था मैंने गर्म होने के लिए। गर्म हो गया तो अब इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब इनका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जैसे गोल्डन लाइट सा आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इनको निकाल के रख लेंगे। तो ये पहले कलर वाली कर रही हूँ, इसके बाद फिर वाइट वाली हम करेंगे।
और ये देखिए कलर वाली हमारी हो गई हैं। अब इनको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। कलर से ये कि अच्छी लगती हैं, पकाई हुई बर्तन में रखी हो या खाएं तो अच्छी लगती हैं, इसलिए कलर वाली ऐड कर लेते हैं। नहीं तो सिंपल वाइट भी बना सकते हैं। तो अब ये देखिए वाइट वाली ये कि 4 से 5 बारी में फ्राई हुई है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने रखी थी तकरीबन 8 से 10 दिन कि दिखाती हूँ कि इस तरह तैयार होती हैं या रखी हैं। तो फ्राई है कि 3-4 दिन हो तो फिर साथ साथ करके फ्राई करके रखी जाते हैं, फिर जब भी पकाना हो तो ईज़िली हम इसको बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा कलर इनका चेंज होता है, लाइट गोल्डन सा। तो बस फिर इनको निकाल लूँगी अब, और बाकी की भी हम अब फ्राई कर लेंगे। एक बर्तन में इनको निकालती जाऊँगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी अच्छे से तो फिर इसको जिस चीज़ में हमने सेव करके रखना है उसमें हम रख लेंगे। ये कि 2 से 3 महीने बन जाती हैं, सेव करके रखनी हो जितनी बनती हैं आगे, क्योंकि फिर मौसम चेंज होता है तो जैसे सर्दी हो या फिर उसमें ये ड्राई नहीं होती हैं। अब धूप होती है, गर्मी होती है, इसलिए फिर ये जल्दी ड्राई हो जाती हैं। अब साथ साथ मैं इनको पकाने भी लगी हूँ। ये देखिए ये मैंने वाइट ली, इसमें थोड़ी सी मैं कलर वाली ऐड करूँगी। और 3-4 तरीके से ये बनती हैं आज, लेकिन मैं बॉयल करके बना रही हूँ, ये हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा गुड़ वाली भी बनती हैं, दूध वाली भी बनती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखें अब इसमें थोड़ी सी कलर वाली ऐड की हैं और पानी को रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। और ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल के इसको बॉईल कर लेंगे, जैसे हम सफ़ेद चावल बॉईल करते हैं खाने के लिए, उसी तरह फुल डन इनको हमने बॉईल करना है। बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये कि जब बाज़ार से भी आप लाएँ तो उनको ज़रूर पहले फ्राई करें, क्योंकि अगर आप उनको फ्राई किए बगैर बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अजीब सा बनता, मज़ा नहीं आता खाने का। तो इसलिए जब बाज़ार से भी आप लाएँ तो उनको पहले ऐसे पैन में फ्राई कर लें, और फिर उसके बाद आपने जैसे भी इसको पकाना चाहते हैं उस तरह पकाएं। तो 8 से 10 मिनट में ये बॉयल हो जाती हैं। ये देखो 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अभी ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट नहीं हुई। अभी 2 से 3 मिनट इनको और हम पकाएंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये सही बॉईल हो गई हैं। खुले पानी में इनको हमने बॉईल किया था। अब इनको हम ड्रेन कर लेंगे, पानी इनका हम सारा निकाल लेंगे। ये देखिए पानी हमने इनका सारा निकाल लिया। और अब जिसमें हमने इसको बॉईल किया था वो अभी कढ़ाई गर्म है, उसमें मैं ये देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल या दूसरा घी ना यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये मज़े की नहीं बनती, क्योंकि अभी इनको हमने पकाना नहीं है। 3-4 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और इसमें ये मैंने शक्कर ऐड की है। शक्कर से ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनता है। आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो इसी कढ़ाई में जिसमें वो गर्म थी उसमें घी डाला है और शक्कर, इनको अच्छे से बस मिक्स कर लेंगे हम। और इसमें फिर वो जो सेवइयाँ रखी हुई थी पानी उनका अच्छे से वो ड्रेन हो जाएंगी, तो वो इसमें डाल के अच्छे से इनको उनके साथ मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए घी और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें हम ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे। ये देखिए सिंपल सी इजी सी रेसिपी है और टेस्टी भी ये बहुत बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह तो नहीं ऐड मैं करती, लेकिन ये गार्निश थोड़ा सा कर लूँगी अभी। और वैसे ये कि सिंपल ही ये मज़े की लगती हैं और दूध में भी बनती हैं और गुड़ में भी बनती हैं। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए ये तैयार हो गई है, मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इनको मैं डिश आउट कर लूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।
ये देखिए, इसको अब थोड़ी सी शक्कर से और पिस्ते और काजू वगैरह इनको मैंने पाउडर बना के रखा था, उससे गार्निश कर लूँगी। और मज़ेदार सी हमारी ये सेवइयाँ तैयार हैं। और बाकी भी साथ साथ फ्राई करी थी, वो भी मेरी सारी हो गई हैं। ये देखिए वाइट सारी हो गई हैं। अब इसमें थोड़ी सी कलर वाली ऐड करके इसको सेव करके रख लूँगी। और बाकी अब ये जो बच गई हैं, अब साथ साथ बनती जाएंगी तो थोड़ी थोड़ी हम कलर वाली ऐड करते जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए बस अब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी होंगी तो इनको मैं रख लूँगी। तो ये भी हमारी सारी तैयार हो गई हैं। और ये भी तैयार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।